Mathroot. I am Saurabh Sharma, and in today's video, we are going to understand today's topic in the simplest, smartest, and the most practical way. Let's get started. मैथ्रोट वोकैबुलरी में हम आज देखेंगे अलजेब्रा रूट वर्ड्स जो कि यहाँ आपके यूज होते हैं क्लास 6 to 12 एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। व्हाट इज अलजेब्रा? अलजेब्रा क्या है? बीजगणित जो है उसका मीनिंग क्या है, पहले आपको ये अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है। रूट स्प्लिट क्या रहता है इसका? अलजेब्रा मीन्स अलजेबर, जो अरेबिक वर्ड है आपका, मीन्स पुटिंग टुगेदर। पुटिंग टुगेदर मीन्स इकट्ठे लाना है हमने किसको? मैथ्स यूजिंग लेटर्स फॉर नंबर्स। हम जो भी हमारे पास अननोन वैल्यू होगी उसके लिए हम पुट कर देंगे कोई अल्फ़ाबेट, कोई लेटर यूज़ कर लेंगे हम, जैसे एक्स यूज़ किया गया है। हमें कोई एक्सप्रेशन दिया गया कि किसी संख्या में हम जब 5 जोड़ते हैं तो वो हो जाती है 9। तो यहाँ इस वर्ड को भरने के लिए हमने क्या रख दिया वहाँ पे एक्स। एक्स ए बी वाई जेड जो भी लिखते हैं उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये आ गया आपका एक्स, और हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू 9 - 5, एक्स इज इक्वल टू 4। अगर हम इसको यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाता है? 4 + 5 इक्वल टू 9। इस तरह से हम अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। बेसिक अलजेब्रिक लैंग्वेज में हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो है वर्ड्स रहते हैं, कौन से नंबर रहते हैं, और क्या एक्सप्रेशंस को हम क्या नाम देते हैं। वेरिएबल क्या होता है? सबसे पहला था वेरिएबल चर। चर मीन्स चेंज करने वाला, ठीक है। ए वैल्यू दैट कैन चेंज। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिख दिया x + 5। अब x को हमें कुछ भी वैल्यू सकता है, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। तो वो हो गया एक वेरिएबल जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जो उसको हम चेंज कर सकते हैं फॉर उसको बोलते हैं कांस्टेंट, स्थिरांक। स्थिर, स्थिर क्या होता है? रुका हुआ, ठीक है। एक बार रुक गया, ये रुक गया। 3x + 4 में क्या रुक गया? 4। 4 का प्लेस फिक्स हो गया, 4 को हम चेंज नहीं कर सकते। अब 3x में x क्या है? वेरिएबल। x की जगह हम कुछ भी कर सकते हैं, तभी तो चर बोला गया है। टर्म, पद क्या होता है? टर्म होता है पार्ट आपका, सिंगल पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल ये एक आपकी टर्म है, एक ये टर्म है। अगर इससे ज़्यादा होता 3x + 5 + 2x + 3x², ये एक ये टर्म होती, एक ये अलग टर्म है, ये टर्म है, ये होती है पद आपके, इनको बोलते हैं पद, ठीक है। ये होती है आपकी टर्म। कोफिशिएंट होता है आपका गुणांक। कोफिशिएंट मीन्स टुगेदर, जिसके साथ हम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 के साथ x ले रहे हैं हम, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा ना x, तो 7 क्या होगा? फिक्स है, और 7 क्या होगा? एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन वर्ड्स। एक्सप्रेशन होता है आपका व्यंजक। एक्सप्रेशन मीन्स शो करना, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल्स। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। इस तरह से कुछ भी हो सकता है, 5x + 1 हो सकता है, कुछ भी एक्सेट्रा। जब हम दोनों साइड इक्वल करते हैं तब उसको बोलते हैं इक्वेशन। ये बन गया आपका एक समीकरण। x + 3 = 7, बोथ साइड को इक्वल कर दिया हमने, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण। फिर आती है आइडेंटिटी, सर्व समीका। आइडेंटिटी क्या होती है? जो ट्रू रहती है हमेशा ही। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मूला है, ये हमेशा ट्रू रहेगा, चाहे आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। 2 + 1 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अगर आप इसको ऐसे फाइंड करें तब भी 9 आ रहा है, अगर इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे तब भी 9 ही आएगा। 2 + 2 + 2 2 × 1 + 1² = 9। तो ये जो होता है आपके यूनिवर्सल जो आपके फॉर्मूले हैं, ये होगी आपकी आइडेंटिटी। नेक्स्ट है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होती है? एक शेप होती है, रूल रिटन इन अ फॉर्म। एक रूल बना दिया हमने कि जब भी आपके पास कोई शेप ऐसी आ रही है, ठीक है, तो हम उसका रेक्टेंगुलर शेप है तो उसको हम कैसे उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके। चाहे उसकी शेप इतनी हो, चाहे इतनी हो, चाहे इतनी हो, जितनी मर्जी आए, बस उसका शेप जो है, जो उसके गुण है वो सेम होनी चाहिए। जब फॉर एग्जाम्पल फॉर ए रेक्टेंगल, आमने सामने की साइड्स को जो है इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल। नेक्स्ट है पावर एंड डिग्री वर्ड्स। पावर मीन्स रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल 3⁻³ यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 को कितनी बार गुणा कर रहे हैं हम? 3 × 3 × 3। ये हो गया आपकी पावर। और वही होता है आपका एक्सपोनेंट भी पावर ही होता है। पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, जो आपके नंबर के ऊपर लिखी होती है। ये हो गया आपका एक्सपोनेंट। डिग्री, जो आपका कोई एक्सप्रेशन आपके पास दिया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिया गया 5x3 + 2x2 + 1x या 10x + 1। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे? जो आपकी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, उसको बोल रहे हैं हम डिग्री। क्या है? 2। नेक्स्ट है पोलिनोमियल फैमिली। पोलिनोमियल्स में हम क्या देखेंगे?
पोलिनोमियल होता है बहुपद, जिसमें बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। अब आता है, पहले आता है आपका मोनोमियल। पहले हमारे पास दिया गया 5x, ठीक है। अब उसमें हम ऐड करते जाएंगे। बाइनोमियल कब बनेगा? ये हो गया 5x, एक एक्सप्रेशन है। अब 5x में हमने ऐड कर दिया 3, ये हो गया द्विपद, दो पद हो गए, एक ये एक दो, एक ये। इसमें ऐड कर दिया हमने 5x में एक और ऐड कर दिया 2x की 2 प्लस 5x प्लस 3, ये हो गया आपका 3। 3 टर्म्स होगी, चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, यहाँ देख लो 2 टर्म्स है, 2 प्लस 5x प्लस 3, ये आपका बन गया। इससे आगे हम जितने भी ऐड करते जाएं, ये आपका बन गया पोलिनोमियल, मतलब बहुपद, एक से ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा पद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्विंग एंड मेथड्स, मेथड वर्ड्स। सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? सॉल्व मीन्स हल करना। फाइंड द वैल्यू, जब हमें बोला गया फाइंड करनी है वैल्यू, सॉल्व करना हमने इसको। हमारे पास एक्सप्रेशन दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया गया 2x प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, या कुछ भी आ गया आपके पास, 20 आ गया मान लो। तो आपने क्या करना है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे पहले, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो गया आपकी सिंप्लीफिकेशन। जो आपने जो लेंथी आपके पास एक्सप्रेशन होंगे उनको आप इजी बनाना है, ताकि इजीली आप उनको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया गया है जैसे 3x प्लस 1, इसमें हमने सब्स्टिट्यूट करना है x को। x की जगह क्या भर देंगे? 2, x इंटू 2 प्लस 1 क्या बन जाएगा हमारे पास? 7। ये होता है सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापन करना, स्थान, इसके स्थान पर किसी और की वैल्यू देना, x की वैल्यू हमें बता दी गई। नेक्स्ट हमारे पास इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स में क्या रहता है? इक्वल मीन्स सेम, बोथ साइड सेम। उसको बोलते हैं हम राइट हैंड साइड, दाहिने हाथ वाली, और जो लेफ्ट हैंड में होती है उसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। ऑफ इक्वेशन क्या रहेगी इसमें? x प्लस 3 में जो आपके लेफ्ट साइड है ये, और राइट साइड क्या है? ये होगी RHS। बैलेंस करते हैं जब हम दोनों। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट एंड रूट वर्ड्स। वैल्यू, मान। वैल्यू मीन्स वर्थ, क्या कर रही है। न्यूमेरिकल आंसर इज योर वैल्यू। वैल्यू ऑफ x इज, जब हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू होगी 4, तो हम क्या बोलेंगे? x की वैल्यू क्या है? 4। उसका वर्थ क्या है? वो है 4। नेक्स्ट है सोल्यूशन, करेक्ट आंसर। सोल्यूशन होता है हमारा फाइनल आंसर। हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया या इक्वेशन है ये, x प्लस 1 इक्वल टू 3, तो हम क्या करेंगे? x इक्वल टू 3 माइनस 1, x इक्वल टू 2। ये हो गया हमारे पास सोल्यूशन। मूल, रूट, रूट होता है बेस। वैल्यू सेटिस्फाइंग इक्वेशन, फॉर एग्जांपल रूट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 9 इज, x स्क्वायर इक्वल टू 9 का रूट कैसे निकालेंगे? जब स्क्वायर पल्ली साइड चला जाएगा तो कितना हो जाता है? अंडर रूट 9। रिकॉल कर लेंगे आप क्या क्या हमने किया है। सिंबल्स, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस, पावर एंड पोलिनोमियल्स, देन सॉल्यूशन एंड मेथड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मेजरमेंट एंड डाटा रूट वर्ड्स। Okay, that's all for today and thanks for watching.